Hello everyone. So what you saw just now was biruda and it is a mixture of 5 grains. तो हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है स्पेशली उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। तो इसे जो है उस फेस्टिवल को बोला जाता है गौरा एंड इट इज़ मेनली पूजा ऑफ पार्वती माता। तो गौरा माता जो होती है वो पार्वती माता का ही एक कोई दूसरा रूप है। तो होता ये है कि ये फेस्टिवल कंटिन्यूस सीक्वेंस में मनाया जाता है फ्रॉम 3 डेज। तो कल था गौरा का फेस्टिवल, उसके बाद ही जो बिरुड़ा होते हैं वहाँ एक जगह पे सब इकट्ठे होकर लोग पूजा करते हैं एंड इट इज़ अ वेरी फन एक्टिविटी। आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट, आई वॉन्टेड टू बट आई कुड नॉट। तो उसमें क्या होता है कि सब अपने घर से थोड़े थोड़े फ्रूट्स लेके आते हैं और सब अपने घर से जो लोगों ने चावल होता है चावल लेके आते हैं। उसके अलावा जो ये बीन्स भिगाए होते हैं 5-6 टाइप के जो ये ग्रेन्स भिगाए होते हैं इनको भी लेके आते हैं। और उसके बाद फिर एक बड़ी सी चादर लेके उसमें सारा कुछ डाला जाता है सब लोगों के घर का, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स एंड एवरीथिंग। और उसके बाद फिर उसको एकदम से उछाला जाता है हवा में एंड पीपल जस्ट ट्राई टू कलेक्ट हाउ मच ऑफ मटेरियल दे कैन एंड मतलब उसको प्रसाद की तरह माना जाता है। तो इट्स अ वेरी फन एक्टिविटी। जब हम छोटे थे तो जैसे फ्रूट्स वगैरह गिरते थे तो हम सारे दौड़ लगाते थे फटाफट पकड़ने के लिए। तो इस तरीके की होता है ये। और काफ़ी मान्यता है यहाँ पर इसकी। जैसे इसमें होता ये है कि 3 डे से जैसे ये बनाया जाता है, फर्स्ट डे जो होती है वो होती है बिरुड़ा पंचमी। तो बिरुड़ा पंचमी के दिन जो होता है उस दिन बिरुड़ा जो होते हैं वो भिगाए जाते हैं और उसकी पूजा करी जाती है और फास्ट भी रखते हैं लोग। तो मेनली 5 टाइप्स ऑफ ग्रेन, कोई भी 5 ग्रेन्स आप ले सकते हो, वो उसमें भिगाए जाते हैं। जैसे गेहूं होता है और 3-4 तरीके की दाल है जिनका नाम मुझे खुद नहीं पता ठीक से। चना होता है एक, और एक दो कुछ अलग ही टाइप की दाल है, वो शायद मैंने कभी खाई भी नहीं है। बस यही मतलब जो हम बिरुड़ा में भिगाते हैं वही मैंने आज तक खाया है। उसके बाद ये जो होता है मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट डे तो ग्रेन्स भिगाए जाते हैं, सेकेंड डे जो होता है उसे बोला जाता है सप्तमी। सो दिस इज अ काइंड ऑफ थ्रेड। ये जो होता है इसमें टोटल आप इफ यू कैन सी जो ये नोड्यूल्स हैं, ये जो नोड्स बांध रखी हैं इसमें, ये 7 नोड्स बांधी होती है। आई एम नॉट श्योर ये 7 नोड का क्या कंसेप्ट है बट आई थिंक मे भी मैं गलत हो सकती हूँ। मैं लॉजिक लगा रही हूँ बस अपना, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं। मुझे लगता है शायद ये कुछ 7 जन्मों वाला कंसेप्ट कुछ होगा ज़रूर इसमें। तो ये जो होता है, ये जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, शादीशुदा औरतें होती हैं, वो सब पहनती हैं। दिस इज वोन ऑन हैंड, यहाँ पे मतलब आर्म में पहना जाता है, बाइसेप वाली साइड में। और फिर इसको एक साल मतलब कुछ दिन तक इसे लेडीज पहनती है, उसके बाद इसको उतार के रख लेती हैं। और वो चाहें तो साल भर भी इसे पहन सकती हैं। फिर इसको नेक्स्ट ईयर जब गौरा आता है तो गौरा माता जो बनाई जाती है उसमें सब अपना अपना जो ये सप्तमी होती है एंड दुख धागा होता है उसको डाल देते हैं। और उसके बाद जब लास्ट डे गौरा ये सब फल फटकना और ये सब होता है तो जो गौरा माता होती है वो बनाई जाती हैं एक तरीके के ग्रास से। तो लंबी सी घास से होती है, उससे गौरा माता बनाई जाती है और उसका विसर्जन किया जाता है नदी में जाके। फिर तो सब नहीं जाते हैं विसर्जन के लिए, कुछ लेडीज जाती हैं, बाकी सब लोग अपनी तरफ से जो ये दुख धागा या फिर अपने घर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दे के आते हैं। सो दिस इज वन मोर थिंग। फर्स्ट डे फर्स्ट डे बिरुड़े भिगाए जाते हैं, उसके बाद दुख धागा होता है, सॉरी सप्तमी होती है, दिस इज नोन एज दुख धागा। सो सी ये जो होता है मतलब इसमें ऐसे ये आजकल फैशन के लिए लोगों ने डाल दिया बट ऐसा होता नहीं था, प्लेन रेड धागा ही होता था। तो ये जो होता है लेडीज इसको पहनती हैं गले में। और इसको भी इसका वही सेम कंसेप्ट है, एक साल तक इसको रखा जाता है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इसका विसर्जन कर दिया जाता है गौरा माता के साथ। तो ये होता है गौरा का फेस्टिवल। और अ, जो बिरुड़े होते हैं, जब बिरुड़ों को पकाया जाता है तो मिनिमल स्पाइसेस यूज़ होती हैं उसमें, सिर्फ जैसे जीरे का तड़का दे दिया जाएगा, नो प्याज और नथिंग एट ऑल। इस तरीके का चीज़ें उसमें यूज़ नहीं होती क्योंकि उसको प्रसाद की तरह कंसिडर किया जाता है। तो उसमें मिनिमल स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे सॉल्ट यूज़ कर लेंगे, जीरे का तड़का दे देंगे और कुछ थोड़ा बहुत स्पाइसेस उसमें यूज़ होती हैं बस। उसको अच्छे से पकाया जाता है लोहे की कढ़ाई में काफ़ी देर तक और उसके बाद प्रसाद की तरह सब उसको मतलब ग्रहण करते हैं। सो दिस वॉज अ ब्रीफ नॉलेज जितना मुझे पता है गौरा के बारे में। डिटेल्ड आई ऑल्सो डोंट नो। मैं कोशिश करूँगी पता करने की एंड नेक्स्ट टाइम में भी अच्छे से वीडियो बने। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।